बीएनडी क्लासेज में स्वागत है आपका। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में आए हुए 2009 से 2023 तक के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इनका अध्ययन करने पर हमें ये पता चलेगा कि ये तो 6, 7, 8 में खाली स्थान के प्रश्न हमसे पूछे जाते थे, रिक्त स्थान भरने के प्रश्न पूछे जाते थे, वैसे ही प्रश्न यहाँ आकर के पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल सीधे और सरल प्रश्न यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। ना सतो विद्यते भाव है, ना भावो विद्यते रिक्त स्थानम पूर्यत। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। केवल एक शब्द यहाँ से छूटा हुआ है, उसको हमें देखना है, वही हमारा उत्तर होगा। देखिए पूरा श्लोक। यह श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक है। अध्याय संख्या 2 और श्लोक संख्या 16 है ये। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। यहां से अलग करेंगे तो न प्लस असतः। न का अर्थ है नहीं, असत का अर्थ है असत। असत का नहीं विद्यते है, असत की नहीं है, भावो सत्ता। संसार में असत वस्तु की सत्ता नहीं है। जबकि यहां से भी अलग करेंगे तो न अभाव है, न नहीं है, अभाव है, अभाव। न नहीं अभाव है, अभाव विद्यते है, अभाव नहीं है किसका? सतः, सत वस्तु का अभाव नहीं है। असत वस्तु की सत्ता नहीं है। असत वस्तु इसकी संसार में सत्ता नहीं है, जबकि सत वस्तु का अभाव नहीं है। सत वस्तु का अभाव नहीं है। ये है इसका उभयोरपि दृष्टो अंतस्तत्वयोः तत्वदर्शी भी। ये दोनों बातें तत्वदर्शियों के द्वारा संसार में देखी गई है। अब एक ही शब्द वहां छूटा हुआ है रिक्त स्थान में, ये हमें यहां से चुनना है। सत वस्तु इसका उत्तर होगा। अब देखिए इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न 2023 में पूछा गया है। केवल पैटर्न बदला गया है, इसको प्रश्न बना करके हमसे पूछा गया है। श्रीमद् भगवद गीता अनुसारम कस्य नाभावो विद्यते, किसका अभाव नहीं है। न प्लस अभाव है। संसार में किसका अभाव नहीं है? तो दो ही है, या तो सत होगा या असत होगा। असत वस्तु की संसार में सत्ता नहीं है, जबकि सत वस्तु का संसार में अभाव नहीं है। सही उत्तर है हमारा सतः है। ये सही उत्तर है। एक ही श्लोक से दो प्रश्न 2016 से 2023 में 7 वर्ष बाद इससे पूछा गया। पीछे का पेपर देख करके फिर से नया प्रश्न सेट किया गया है। फिर देखिए आगे। सिद्धये सिद्धयोः समो भूत्वा योगः उच्यते रिक्त स्थानम पूर्यत। ये 2016 में पूछा गया है। कुछ चीजों का हमें पदच्छेद भी आना चाहिए। सिद्धये सिद्धयोः, इसको अलग करेंगे तो सिद्धि सफलता, और फिर है असिद्धयोः। असफलता में सफलता और असफलता में समभूत्वा समान होकर के योग है उच्यते, योग कहा जाता है। ये सब प्रश्न कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक पढ़ाए जाते हैं। पूरे श्लोक वहीं के हैं, केवल हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो ये 6ठी में भी हमें सिखा दिया जाता है, खाली स्थान की पूर्ति करो। श्लोक याद होगा तो खाली स्थान की पूर्ति हम आसानी से कर पाएंगे। देखते हैं श्लोक को। योगस्थ है कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के कर्मों को करो। संगम त्यक्त्वा धनंजय, हे धनंजय आसक्ति को त्याग कर, आसक्ति छोड़ो, योग में स्थित होकर के कर्मों को करो। सिद्धये सिद्धयोः समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि में समान होकर के, सिद्धि और असिद्धि में समान होकर के योग है उच्यते, योग कहा जाता है। एक शब्द यहां से छोड़ा गया है, समत्वम। समान रहना ही, सिद्धि और असिद्धि में, सफलता और असफलता में समान रहना ही योग कहा जाता है। तो ये शब्द है अपने पास में समत्वम, समान रहना, इसी को योग कहेंगे। खाली स्थान भरना था,
पूरे श्लोक के 2 चरण दिए हुए हैं, उनमें से एक शब्द छोड़ दिया गया, उस शब्द को श्लोक हमें याद है तो उस श्लोक में से ये शब्द छूटा हुआ था, समत्वम समान रहना। धनंजय अर्जुन है, हे अर्जुन योग में स्थित होकर के आसक्ति को छोड़ करके कर्मों को करो, सफलता और असफलता में समान होकर के, क्योंकि समत्वम योग उच्यते, सफलता और असफलता में एक जैसा रहना ही योग कहा जाता है। ये कंपटीशन की तैयारी हम करते हैं, हमारे लिए भी समान रूप से उपयोगी है। कभी नंबर कम आए या सिलेक्शन नहीं हुआ या सिलेक्शन हो गया, दोनों स्थितियों में ही पहले जैसा व्यवहार व्यक्ति का रहना चाहिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये शब्दार्थ भी लिखे हुए हैं इसके, जो भी हम पढ़ना चाहें शब्दार्थ को। कामात किम जायते, काम से क्या उत्पन्न होता है? क्रोध उत्पन्न होता है, संगह आसक्ति उत्पन्न होती है, सम्मोह उत्पन्न होता है या स्मृति भ्रंश है, स्मृति भ्रंश हो जाता है। इसके लिए भी श्लोक हमें पढ़ना पड़ेगा। ध्यायतो विषयान पुंस है, संगस तेषुपजायते, संगात संजायते काम है, कामात क्रोधो भी जायते। काम से क्रोध उत्पन्न होता है, ये यहाँ लिखा हुआ है। कामात क्रोधो भी जायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। हमें इन श्लोकों को पढ़ते समय केवल श्लोक पढ़ते हैं, उसके नीचे हिंदी अर्थ पढ़ लेते हैं, शब्दार्थ नहीं पढ़ते, इसका पदच्छेद नहीं निकालते, तो फिर उत्तर नहीं निकाले जाते हैं। ये सारा पैटर्न इस पैटर्न के ऊपर ही पढ़ना चाहिए। ध्यायतो ध्यान करते हुए, विषयान विषयों को, पुंसः मानव जब विषयों का ध्यान करता है, उनकी ओर चित्त को लगाता है, तो संगह तेषु उपजायते, उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है। संगह का अर्थ है आसक्ति, लगाव। जब मानव विषयों का ध्यान करता है, विषयों का अर्थ है सांसारिक पदार्थों का ध्यान करता है, तो उनमें मानव की आसक्ति उत्पन्न होती है। संगात संजायते काम है, आसक्ति से के उत्पन्न होने से काम है, काम उत्पन्न होता है। पदार्थों में लगाव उत्पन्न होगा, लगाव के उत्पन्न होने से कामना उत्पन्न होगी। कामना कामात क्रोधो भी जायते, और कामात कामना के उत्पन्न होने से क्रोधो भी जायते, क्रोध उत्पन्न होता है। कामना के उत्पन्न होने से क्रोध है, क्रोध उत्पन्न होता है। एक सामान्य प्रश्न बनाया गया कि आपने श्लोक को कितना पढ़ा है, श्लोक कितना याद है और श्लोक में से कितना हमें आता है। इसको आधार बना करके ये प्रश्न बनाया गया है। देखिए इसमें से फिर प्रश्न आया है, क्रोधो भी जायते, क्रोध होता है। रिक्त स्थानम पूर्यत, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्रोध किससे उत्पन्न होता है? कामात, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। मानव जब विषयों का ध्यान करता है, विषयों में उसकी आसक्ति होती है, आसक्ति के उत्पन्न होने से व्यक्ति के मन में कामना उत्पन्न होती है, कामना के उत्पन्न होने से क्रोध उत्पन्न होता है। पहले मानव विषयों का ध्यान करेगा तो मानव का विषयों में लगाव होगा तो व्यक्ति के मन में कामना उत्पन्न होगी, और कामना के उत्पन्न होने से क्रोध उत्पन्न होता है। एक ही श्लोक है, 2015 और 2016 में प्रश्न पूछा गया है इससे। संस्कृत एजुकेशन और सामान्य एजुकेशन में भी इसी से प्रश्न पूछा गया है। संस्कृत के पेपर में ऐसा निर्धारित नहीं है कि संस्कृत एजुकेशन का पेपर सामान्य शिक्षा में नहीं आता है या सामान्य का पेपर संस्कृत शिक्षा में नहीं आता है। दोनों आपस में मिलते हैं, दोनों के प्रश्न रिवाइज भी होते हैं। श्रीमद् भगवद गीतानुसारम समुचितम कथनम चिनुत, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार उचित कथन का चयन करो। संगात काम है संजायते, आसक्ति के उत्पन्न होने से कामना उत्पन्न होती है। सही है, अभी जो हमने श्लोक पढ़ा उसी के आधार पे है ये। संगात बुद्धि नाशो भवति, संगात आसक्ति के उत्पन्न होने से बुद्धि नाशो भवति, बुद्धि का नाश होता है। आसक्ति के उत्पन्न होने से तो कामना उत्पन्न होती है। बुद्धि नाशात स्मृति भ्रंशो भवति, बुद्धि नाश से स्मृति भ्रंश होता है। उल्टा है ये, स्मृति के भ्रंश हो जाने से व्यक्ति की बुद्धि का नाश होता है। काम है क्रोधाद भवति, काम है क्रोध से काम होता है, ये भी उल्टा है। कामना जब उत्पन्न होगी उससे व्यक्ति के मन में क्रोध उत्पन्न होता है।
सारे प्रश्न समझ के हैं, याद करने के हैं। श्लोक याद होगा, उसका अर्थ याद होगा तो उत्तर निकालने में भी आसानी रहती है। फिर देखिए आगे, क्रोधाद भवति सम्मोह, क्रोध से उत्पन्न होता है सम्मोह। सम्मोहात स्मृति विभ्रम है, और सम्मोह होने से स्मृति नष्ट हो जाती है। इयम पंक्ति ही अस्ति, यह पंक्ति है पंचतंत्र रामायण श्रीमद् भगवद गीता यह और ईशावास्य उपनिषद अथवा ईशावास्य उपनिषद की यह श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में से है। और दूसरे अध्याय में भी हम कहना चाहें तो दूसरे अध्याय में 63वां श्लोक है ये। अध्याय संख्या 2 और श्लोक संख्या 63 में लिखा हुआ है ये। पूरा श्लोक भी हम पढ़ सकते हैं। क्रोधाद भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम है, सम्मोह होने से स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, स्मृति के भ्रंश होने से बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि का नाश होने से व्यक्ति अपने स्थान से गिर जाता है। पहले क्रोध होगा, क्रोध से व्यक्ति के मन में सम्मोह उत्पन्न होता है। सम्मोह के उत्पन्न होने से स्मृति भ्रम हो जाती है व्यक्ति की, और स्मृति भ्रम होने से बुद्धि का नाश होगा। और बुद्धि का नाश जब हो गया तो व्यक्ति अपने स्थान से प्रणश्यति गिर जाता है। सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। व्यक्ति निर्णय नहीं कर पाता और धीरे धीरे करके उसका सम्मान गिरता चलता है। ये बहुत बड़ी बात कही है। देखिए यहां से है ये, सबसे पहले दोनों मिले हुए हैं। व्यक्ति विषयों का ध्यान करेगा तो पहले विषय ध्यान है। विषयों का ध्यान करेगा तो आसक्ति या लगाव उत्पन्न होगा, संग उत्पन्न होगा। आसक्ति या लगाव उत्पन्न हो गया तो व्यक्ति के मन में काम उत्पन्न होगा, और जब काम उत्पन्न हो गया तो व्यक्ति के मन में क्रोध भी उत्पन्न होगा। यहां से शुरू है विषयों का ध्यान। विषयों का ध्यान करेगा, आसक्ति है, आसक्ति है तो काम उत्पन्न हो गया व्यक्ति के मन में। काम उत्पन्न हो गया तो क्रोध उत्पन्न हुआ। क्रोध जब उत्पन्न हुआ तो क्रोध से सम्मोहित हो गया व्यक्ति। सम्मोहित होने के कारण उसकी स्मृति भ्रम हो गई। स्मृति भ्रम हुई तो बुद्धि का नाश हुआ, और जब बुद्धि का नाश हुआ तो व्यक्ति अपने स्थान से गिर जाता है। जहां वह पहले से था उससे धीरे धीरे करके नीचे आ जाता है। जिस सम्मान को वह प्राप्त था धीरे धीरे करके समाप्त हो जाता है। ये कई लोगों में, बड़े बड़े दिग्गजों में हो जाता है जो एक समय बहुत बड़े ऊंचे स्थान पर थे। उनके मन में इस प्रकार की आसक्ति आती है तो धीरे धीरे करके नीचे आ जाते हैं। देखिए फिर से एक और प्रश्न होगा इसमें। क्रोधाद भवति, क्रोध से होता है। ये 2010 सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। तो क्रोध से उत्पन्न होता है सम्मोह। अनुराग, संतोष और स्नेह उत्पन्न नहीं होगा। क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है। बिल्कुल सीधे सरल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फिर आगे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ इत्यत्र रिक्त स्थानम प्रपूर्यत, यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अभी तक हमने देखा सर्वाधिक प्रश्न इसी पैटर्न पर पूछे गए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एग्जामिनर हमसे पूछना चाहता है कि आपको श्रीमद् भगवत गीता के कितने श्लोक याद है। अवगतान, मनोगतान, प्रतिष्ठितान, प्रकल्पितान, एक शब्द छोड़ दिया गया है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, ये शब्द यहाँ छोड़ा गया है। यही उत्तर होगा। अब हम श्लोक को समझेंगे। हे पार्थ, हे अर्जुन, ये हे प्रथापुत्र, जब यदा जब सर्वान कामान, सभी कामों को, काम कैसे, मनोगतान, मन में स्थित सब प्रकार की कामनाओं को छोड़ देता है। प्रजहाति छोड़ देता है। आत्मनि एव आत्मना तुष्ट है, आत्मा ही आत्मा में संतुष्ट, स्वयं ही स्वयं में संतुष्ट स्थित प्रज्ञ है। तदोच्यते, तब स्थित प्रज्ञ उस व्यक्ति को कहा जाता है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया था कि स्थित प्रज्ञ क्या है, तो उसके बदले में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जब व्यक्ति
मनोगतान मन में आए हुए सर्वान कामान सब प्रकार के कामों को प्रजहाति छोड़ देता है। आत्मन ये आत्मना तुष्ट है, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट हुआ, स्वयं ही स्वयं के द्वारा संतुष्ट रहता है। स्थित प्रज्ञ स तदोच्यते, तब उस व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, स्थिर बुद्धि कहा जाता है। तो एक शब्द ही छोड़ा गया है, इस शब्द को हमने समझ लिया। आगे भी प्रश्न आएंगे तो इसी पैटर्न पर हो सकते हैं, उनको भी समझे। अच्छेद्यो अच्छेद्यो यम दाह्यो यम क्लेद्यो सोसे एवच इत्यत्र अयम इत्यनेन को भी प्रेत है। ये संस्कृत एजुकेशन का प्रश्न है। शरीरम वायु आकाश है, शरीरी अथवा आत्मा। पहले श्लोक और अब पदच्छेद। पदच्छेद जिनको समझ में आए होंगे उत्तर बहुत आसानी से निकला होगा। सबसे पहले तो होगा अच्छेद्य है, फिर होगा अयम, फिर होगा अधाह्य, फिर होगा अयम, फिर होगा अक्लेद्य, और फिर होगा असोस्य। इस श्लोक में 2 बार अयम शब्द का प्रयोग है और प्रश्न में हमसे यही पूछा गया है, यह अयम शब्द का प्रयोग किसके लिए है। 2 प्रकार के प्रश्न हल होंगे इससे। आत्मा पुल्लिंग है अथवा नपुंसकलिंग है अथवा स्त्रीलिंग है, और यहाँ अयम का प्रयोग किसके लिए है। अछेद्य है, छेदने योग्य नहीं है अयम, यह आत्मा। शब्दार्थ में वहां स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है अयम यह आत्मा, तो अयम शब्द का प्रयोग आत्मा के लिए है। अयम इदम सर्वनाम शब्द पुल्लिंग प्रथमा का एक वचन है, तो आत्मा भी पुल्लिंग में काम में आती है। आत्मा में लिंग पुल्लिंग होता है। तो अयम शब्द का प्रयोग शरीरी अथवा आत्मा इसके लिए किया गया है। श्लोक को यदि हम समझना चाहें तो अछेद्य है अयम, यह छेदने योग्य नहीं है। अधाह्य अयम, यह जलाने के योग्य नहीं है। अक्लेद्य है, असोस्य है। अक्लेद्य है, यह गीला करने के योग्य नहीं है, और असोस्य है, यह सुखाने के योग्य नहीं है। अर्जुन, यह आत्मा छेदने के योग्य नहीं है, यह आत्मा जलाने के योग्य नहीं है। इस आत्मा को गीला नहीं किया जा सकता और इस आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता है। यह नित्य है, सब में स्थित है और अचल है, तथा साथ में यह आत्मा सनातन है, निरंतर रहने वाला है। फिर आगे बढ़ते हैं। गीतानुसारेण स्थित दीहि उच्यते, स्थित धी कहा जाता है, स्थिर बुद्धि कहा जाता है। इत्यत्र रिक्त स्थानम प्रपूर्यत, यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ज्ञान को या पंडित को या साधु को या मुनि को, ये भी वही पैटर्न है। इसके बाद में एक शब्द कम है, उस शब्द को श्लोक से ढूंढना है और इसमें लिखना है, वही हमारा उत्तर होगा। दुखेश वनुद विघ्न मनाह, सुखेशु विगत स्पृह है। वीतराग भय क्रोध है, स्थित धीर मुनीर उच्यते। यहां से जब इसको अलग करेंगे तो धी के साथ में चला जाएगा विसर्ग रेखा, ये होगा मुनि ही और ये होगा इसके बाद में उच्यते। ये शब्द शेष रहा था तो मुनि ही इसका उत्तर होगा। अब इसमें कहा गया है दुखेशु अनुद्विग्न मनाह, दुखों में मन को अनुद्विग्न रखने वाला, स्थिर रखने वाला। सुखेशु सुखों में विगत स्पृह, स्पृहा से लगाव से रहित होने वाला। वीत राग भय क्रोध है, बीत गए जिसके मन में राग भय और क्रोध, उसी को स्थित धी मुनि उच्यते, उसको स्थित धी मुनि कहा जाता है, स्थिर बुद्धि मुनि कहा जाता है। जिसका मन सुख और दुख में समान है, जिसके मन में राग द्वेष, जिसके मन में राग भय और क्रोध समाप्त हो गए हैं, हे अर्जुन, उसी को स्थिर बुद्धि मुनि कहा जाता है। एक ही पैटर्न अधिकांश बार रिवाइज हो रहा है, पढ़ते समय इसी पैटर्न पर पढ़ें। बार बार आपसे निवेदन है
श्लोक पढ़ें, उसका पदच्छेद निकाले, पदच्छेद निकालने के बाद में प्रत्येक शब्द का अर्थ याद होना चाहिए, तब जाकर के हम कह सकते हैं कि हमारी पूरी तैयारी है, अच्छी तैयारी है। अन्यथा फिर परीक्षा में समस्या आती है कि ये प्रश्न आया कहाँ से है। देखिए फिर आगे, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावकः पंक्ति रियम, यह पंक्ति कम उद्देश्य उदीरिता, किसको उद्देश्य बना करके कही गई है? कर्म को, ज्ञान को, अर्जुन को अथवा आत्मा को। न एनम नहीं इसको, छिंदंती छेद सकते हैं, शस्त्राणी शस्त्र इसको छेद नहीं सकते, न एनम नहीं इसको, दहती जला सकता है, पावकः अग्नि अग्नि इसको जला नहीं सकती। तो यह आत्मा को उद्देश्य बना करके कही गई पंक्ति है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कही। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। हे अर्जुन, इसको शस्त्र छेद नहीं सकते, नैनम दहति पावकः इसको अग्नि जला नहीं सकती, न चैनम क्लेदयन्ति आपः और इस आत्मा को जल गीला नहीं कर सकता, न शोष्यति मारुतः मारुतः न शोष्यति और हवा वायु इस आत्मा को सुखा नहीं सकती है। यहाँ पर सब सारी बातें आत्मा को उद्देश्य बना करके कही गई है। ये इसके शब्दार्थ भी लिखे हुए हैं, यदि आप पढ़ना चाहें इनको तो शब्दार्थ यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका वही है, उस किताब को हमें पढ़ना चाहिए जिसमें श्लोक हो, उसके नीचे पदच्छेद हो, अन्वय हो और शब्दार्थ लिखे हुए हो। वो सबसे अच्छी पुस्तक मानी जाएगी, उसी को पढ़ें, उसी के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें। आत्मनः स्वरूपम भगवद गीतायाः अध्याये वर्णितम, भगवद गीता के किस अध्याय में आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। दूसरा अध्याय हम पढ़ते हैं, दूसरे अध्याय में ही आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। और दूसरे अध्याय में कौन कौन से श्लोक हैं जिनमें आत्मा के लिए लिखा हुआ है, तो इनको भी हम पढ़ेंगे। ये एनम वेति हंतारम यस्य एनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानितो नायम हंति न हन्यते। अध्याय संख्या 2 के 19 से प्रारंभ है। जो इसको मारने वाला जानता है और जो इसको मरा हुआ समझता है, आत्मा को जो ये जानता है कि आत्मा मार सकती है या आत्मा मर सकती है, उभौ तौ न विजानितौ, वे दोनों ही नहीं जानते हैं। वे दोनों ही आत्मा के बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि न तो ये मारती है और न ही ये मरती है। आत्मा न तो दूसरे को समाप्त करती है, न स्वयं समाप्त होती है। फिर देखिए इसके बाद के श्लोक में कहा, न जायते म्रियते वा कदाचिन, यह आत्मा न तो कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। न अयम भूत्वा भविता वा न भूयः, यह पहले होकर फिर से नहीं होने वाली है। पहले जिसका जन्म हुआ हो या अथवा आगे जिसका जन्म होगा, ऐसा भी नहीं है। यह अजय है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुराणों प्राचीन काल से चला आने वाला है। न हन्यते, हन्य माने शरीरे, शरीर के समाप्त हो जाने पर भी आत्मा समाप्त नहीं होती है। फिर आगे कहा, वेदा विनाशिनम नित्यम ये एनम मज मैं व्यव्यम कथम स पुरुष है पार्थ है कम घातयति हंति किम। इसको अविनाशी, नित्य और अजन्मा, हे अर्जुन इस आत्मा को अविनाशिनम नाश रहित, नित्यम नित्य रहने वाला और अजम अजन्मा अव्यम नष्ट नहीं होने वाला। इसके पदच्छेद होंगे अविनाशिनम, एनम, अजम, अव्यम, ये पदच्छेद होंगे। यही इसकी आत्मा की विशेषता है। अविनाशिनम है, नाश नहीं होता, अजम है, जन्म नहीं लेता, अव्यम है, नष्ट नहीं होता, खर्च नहीं होता। कथम सह पुरुष है, किस प्रकार से वह पुरुष, पार्थ हे अर्जुन, कम घातयति किसको मारता है, किसको समाप्त करता है, कम हंति किससे समाप्त होता है। जो इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और
अखर्च या नष्ट नहीं होने वाला मानता है। अर्जुन, उस प्रकार का पुरुष किसको समाप्त कर सकता है, किसको मार सकता है। फिर देखिए आगे लिखा हुआ है, कपड़ों का उदाहरण देकर के भगवान कृष्ण ने कहा, वांसांसी जीर्णानी, वस्त्रों को जीर्णानी, फटे पुराने वस्त्रों को, यथा जैसे विहाय छोड़ करके, जैसे फटे पुराने वस्त्रों को छोड़ करके, नवानी गृहणाति नरह अपराणी, नवानी नई नए वस्त्र गृहणाति ग्रहण कर लेता है, नरह मानव अपराणी अन्य अन्य दूसरे प्रकार के नए वस्त्र ग्रहण कर लेता है, तथा उसी प्रकार ही जीर्णानी शरीराणी विहाय, फटे पुराने जीर्ण शीर्ण हुए आयु पूरी हुए शरीरों को छोड़ करके, अन्यानी दूसरी नवानी देही संयाति, नवीन देही को आत्मा धारण कर लेता है, आत्मा ग्रहण कर लेता है, आत्मा नवीन देही में चला जाता है। ये भी श्रीमद् भगवत गीता में आत्मा के लिए कहा गया। फिर आगे कहा, नैनम छिंदंती शस्त्राणी, इस आत्मा को शस्त्र छेद नहीं सकते। नैनम दहती पावकह, अग्नि जला नहीं सकती। न चैनम क्लेदयंती आपह, यहाँ से अलग करेंगे तो क्लेदयंती आपह जल, इस आत्मा को जल गीला नहीं कर सकता। न शोष्यति मारुतः, और वायु अथवा हवा इसको सुखा नहीं सकती है। फिर देखिए इसके बाद कहा गया, अच्छेद्यो यम दहायो यम क्लेद्यो शोष्य एवच नित्य है सर्वगत है स्थानोर रचलो यम सनातन है। ये हमने पढ़ ही लिया है, इसमें से तो प्रश्न भी पूछा गया है। फिर आत्मा के लिए इसके बाद के श्लोक में कहा गया, अव्यक्तो यम चिंत्यो यम विकारियो यम मुच्यते तस्मा देवम विदित वैनम नानु सोचितु मरहसी। अव्यक्त है, अयम अचिंत्य है, अयम अविकार्य है, अयम उच्यते। पदच्छेद करते चलिए, अव्यक्त है, इसके बाद होगा अयम, मैं को हलंत लेंगे तो ये होगा अचिंत्य, यहां से फिर होगा अयम, मैं को हलंत लेंगे तो ये होगा अविकार्य है, फिर अयम उच्यते। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंतनीय है, यह आत्मा विकार के योग्य नहीं है। जो व्यक्ति इसको इस प्रकार से समझ लेता है, किस प्रकार से, आत्मा अव्यक्त है, आत्मा चिंतन से रहित है, आत्मा विकार से रहित है, जो व्यक्ति इसको इस प्रकार से समझ लेता है, वह न अनुशोचितुम अर्हसि, वह किसी भी प्रकार के सोच के दुख के योग्य नहीं रहता, आत्मा के विषय में शोक प्रकट नहीं करता है। फिर इसके बाद में कहा, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम तथापि त्वम महाबाहो नैवम सोचितुम अर्हसि। यदि तुम इसको नित्य जातम नित्य जन्म लेने वाला, नित्यम व अथवा नित्य मृतम मन्य से मरा हुआ मानते हो, आप इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला अथवा नित्य मरा हुआ मानते हो, तथापि त्वम महाबाहो, तो भी तुम महाबाहु, नैवम सोचितुम मरहसि, शोक करने के योग्य नहीं हो। महाबाहु का अर्थ है यहाँ पर अर्जुन, क्योंकि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च तस्मात् द परिहारी अर्थे न त्वम सोचितुम मरहसि। जातस्य ही निश्चित रूप से, जातस्य जन्म लेने वाले की, ध्रुव निश्चित, मृत्यु मृत्यु है, जन्म लेने वाली की निश्चित ही मृत्यु होती है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और निश्चित ही मृतस्य मरने वाले का जन्म च, निश्चित ही मरने वाले का जन्म होता है। तस्मात् अपरिहार्य अर्थे, यहां से अलग करेंगे तो तय आधा लेंगे, ये होगा अपरिहार्य, ये पदच्छेद होगा अर्थे। इस कारण से अपरिहार्य अर्थ में, बिना विचार वाले अर्थ में, न तुम सोचितुम अर्हसि, तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। ये बिना विचार का काम है, इसमें तुम शोक करने के योग्य नहीं हो, क्योंकि जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु होगी, और जिसकी मृत्यु होगी उसका जन्म भी होगा। फिर आगे, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान येव तत्र का परिवेदना। हे अर्जुन,
भूतानि प्राणी अव्यक्त आदिनी, आदि में प्रारंभ में अव्यक्त थे, उनमें किसी भी प्रकार का शरीर नहीं था, दिखाई देने वाले नहीं थे। आदि का अर्थ है जन्म से पहले। जन्म से पहले व्यक्ति प्राणी अव्यक्त थे। व्यक्त मध्यानि भारत है, मध्य में जन्म लेने के बाद में या मध्य में या बीच में व्यक्त दिखाई देने वाले हुए व्यक्त हो गए। आदि में जन्म से पहले अव्यक्त थे, जन्म लेने के बाद में मध्य में व्यक्त हो गए, दिखाई देने वाले हो गए। अव्यक्त निधनानि एव, और निधन के बाद फिर से अव्यक्त हो जाएंगे, फिर से दिखाई नहीं देंगे। शरीर जन्म से पहले नहीं था, जन्म के बाद शरीर रहा और मृत्यु के बाद में फिर से शरीर समाप्त हो जाएगा। अव्यक्त का अर्थ है दिखाई नहीं देना, व्यक्त का यह अर्थ है दिखाई देना। तत्र का परिवेदना, उस विषय में कौन सा दुख है? शरीर पहले भी नहीं था, शरीर बाद में भी नहीं रहेगा, मध्य में शरीर है, तो इस विषय में कैसा दुख, कैसी चिंता। फिर आगे कहा आश्रयवत पश्यति कश्चिदेन माश्रयवद वदति तथैव चान्यः आश्रयवत चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप येनम वेद न चैव कश्चित्। आश्रयवत पश्यति, आश्रय के समान देखता है, कश्चित एनम आश्रयवद वदति, तीन चार टुकड़े होंगे। पहला होगा कश्चिद, कोई, कोई कोई तो इसको आश्रय के समान देखता है। एनम, इसको आश्रयवद वदति, कोई कोई आश्रय के समान आत्मा के बारे में कहता है। तथैव चान्य है, तथा दूसरे प्रकार के आश्रयवच च आश्रयवत च एनम, आश्रयवत के समान ही इसको शृणोति, सुनते हैं। श्रुत्वा अपि एनम, सुन करके भी इसको न वेद, नहीं जानते हैं। चैव कश्चित्, और कोई कोई तो इसको सुनने के बाद ही नहीं जानते हैं। चार बातें कही है। पहले में कहा कि कोई कोई व्यक्ति इस आत्मा को आश्रय के समान देखता है, दूसरे व्यक्ति इसको आश्रय के समान कहते हैं, आश्रय के समान इसका वर्णन करते हैं। कुछ व्यक्ति इसको आश्रय के समान सुनते हैं और कोई कोई व्यक्ति इसको सुनने के बाद भी नहीं समझ पाता है। अर्जुन, चार स्थितियां आत्मा के लिए हैं। आश्रय के समान इसको कहते हैं, आश्रय के समान इसको, इस आत्मा को देखते हैं, आश्रय के समान इस आत्मा का वर्णन करते हैं। कुछ आश्रय के समान इस आत्मा को सुनते हैं और कोई कोई तो सुनने के बाद भी इस आत्मा को नहीं जान पाता है। फिर आगे भगवान कृष्ण ने आत्मा के लिए कहा देहि नित्यमवद्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वम शोचितुम अर्हसि। देहि, शरीर, नित्यम अवध्यो अयम, सबके शरीर में हमेशा ही ये वध करने के योग्य नहीं है। भारत, हे भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि, इस कारण से सर्वाणि भूतानि, सब प्राणियों के लिए, न त्वम, नहीं हो तुम, शोचितुम अर्हसि, शोक करने के योग्य नहीं हो। देहि, शरीर में, नित्यम, में आधा लेंगे, हमेशा ही, अवध्यो, वध के योग्य नहीं है। अयम, यह, देह, शरीर में, यह सब प्रकार के प्राणियों के शरीर में, सब प्रकार के प्राणियों के शरीर में यह आत्मा वध करने के योग्य नहीं है। इस आत्मा को समाप्त नहीं किया जा सकता। भारत, हे भारत, तस्मात्, इस कारण से, सर्वाणि भूतानि, सब प्रकार के प्राणियों के लिए, न त्वम शोचितुम अर्हसि, शोक करने के योग्य नहीं हो। यह आत्मा आपके में ही नहीं, सब प्रकार के प्राणियों में अवध्य है, इसलिए अर्जुन तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। सब प्राणियों के लिए अपना दुख प्रकट मत करो। यहाँ तक के श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में आत्मा के लिए कहे गए हैं। निश्चित रूप से एक या दो परीक्षाओं में से इनमें से कोई भी प्रश्न का दोहरान होगा, क्योंकि अब तक जो हम देख रहे हैं, एक प्रश्न यदि किसी श्लोक से पूछा गया है तो उसका दोहरान दूसरी परीक्षा में जरूर देखने को मिला है। तो हम सब भी
ये थोड़े से जल्दी में पढ़ाए गए हैं। बार बार आपसे निवेदन है, श्लोक पढ़े, 3 4 5 बार पढ़े, उसको लिखना सीखें। लिखने के बाद में उसके पदच्छेद जरूर निकालें और फिर हिंदी अर्थ निकालने का प्रयास करें। फिर देखिए, श्रीमद् भगवद गीता अनुसारम आत्मनः वैशिष्ट्यम नास्ति, आत्मा की विशेषता नहीं है, अनित्य है, अचिंत्य है, अविकार्य अथवा असोष्य है। तो आत्मा अनित्य है। अनित्य है क्या? आत्मा नित्य है, जिसको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। बाकी अचिंत्य है, चिंतनीय नहीं है, उसके बारे में किसी भी प्रकार की चिंता व्यक्त नहीं की जा सकती। अविकार्य है, उसमें किसी भी प्रकार का अविकार्य विकार उत्पन्न नहीं होता, दोष उत्पन्न नहीं होता। असोष्य है और उसको किसी भी प्रकार से सुखाया नहीं जा सकता है। 3 सही है, अनित्य गलत है, आत्मा नित्य रहती है, नित्य रहता है। ऐसा ते विहिता सांख्य श्रीमद् भगवद गीता यह अस्याम पंक्तौ, इस पंक्ति में सांख्य शब्द से अर्थ है, सांख्य शब्द का अर्थ है। श्रीमद् भगवद गीता की इस पंक्ति में सांख्य शब्द का अर्थ है। ये 2022 फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में पूछा गया है। देखिए इसमें लिखा हुआ है अर्थ, ऐसा ते विहिता सांख्य, ये रहा सांख्य श्लोक में, इसी का अर्थ है बुद्धिर योगेत योगेत विमाम शृणु, बुद्धया युक्तो यया पार्थ है कर्म बंधम प्रहास्यसि। जहां लिखा हुआ है पार्थ, हे पार्थ प्रथा पुत्र अर्जुन, ऐसा यह बुद्धि तेरे लिए सांख्य ज्ञान योग के विषय में, सांख्य का अर्थ है ज्ञान योग के विषय में। जब श्रीमद् भगवद गीता के अध्यायों की चर्चा करते हैं हम, तो ज्ञान योग, ज्ञान कर्म, संन्यास योग, कर्म योग, संन्यास योग, इस प्रकार से अध्याय के नाम लिखे हुए। यहाँ सांख्य का अर्थ है ज्ञान योग के विषय में अर्जुन के लिए यह बुद्धि कही गई है। ये सब अध्यायों से संबंधित नाम है। सांख्य का अर्थ इस पंक्ति में, इस चरण में है ज्ञान योगे, ज्ञान योग के विषय में। देखिए बिल्कुल सीधा प्रश्न पूछा गया है। यदि हमने पदच्छेद पढ़ा होता, पदच्छेद के नीचे शब्दार्थ पढ़े होंगे, तो ये प्रश्न यहां समझ में आएगा हमें। फिर देखिए आगे, भगवद गीता द्वितीय अध्याय से अपरम नाम किम, श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का दूसरा नाम क्या है? तो श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। 2022-2023 एक ही वर्ष के अंतर्गत तो एक ही श्लोक से 2 प्रश्न पूछ लिए गए। तो सांख्य योग दूसरे अध्याय का नाम है। फिर अर्जुन ने खूब सारा समझने के बाद कहा, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, स्थित प्रज्ञ की, स्थिर बुद्धि की कौन सी भाषा है? इति कहे कम अपृच्छत, ऐसा किसने किसको पूछा? धृतराष्ट्र है संजयम अपृच्छत, धृतराष्ट्र ने संजय को कहा। अर्जुन है कृष्णम अपृच्छत, अर्जुन ने कृष्ण को कहा। या कृष्ण है अर्जुनम अपृच्छत, कृष्ण ने अर्जुन को पूछा। या युधिष्ठिर है कृष्णम अपृच्छत, युधिष्ठिर ने कृष्ण को पूछा। स्थिर प्रज्ञ की कौन सी भाषा है, ऐसा प्रश्न किसने किसको पूछा? तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से यह प्रश्न पूछा था। पूरा प्रश्न इस प्रकार से है, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, स्थित प्रज्ञ की कौन सी भाषा है? समाधि स्थस्य केशव, समाधि में स्थित हे केशव, समाधि में स्थित प्रज्ञ प्राणी की क्या भाषा है? स्थितधि किम प्रभाषेत, स्थितधि स्थित प्रज्ञ क्या बोलता है? किमासीत कैसा था? व्रजेत किम, और किस प्रकार से स्थित प्रज्ञ या स्थित बुद्धि चलता है? ये अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा। सर्वलक्षण हीनोपि शतम वर्षाणि जीवति, सब प्रकार के लक्षणों से हीन है, वह भी 100 वर्ष तक जीवित रहता है। ऐसा इनमें कौन सा है? मूर्ख है, मूर्ख जीवित रहता है। वानर है, वानर सदानंद है, हमेशा आनंद में रहने वाला। या सदाचारवान नर है, सदाचार से युक्त नर।
जिस व्यक्ति में सदाचार होगा उस व्यक्ति में सब प्रकार के लक्षण भी होंगे। प्रश्न है, सब प्रकार के लक्षणों से व्यक्ति हीन है लेकिन फिर भी 100 वर्ष जीवित रहता है तो वह सदाचार युक्त पुरुष है। यदि व्यक्ति में सदाचार आता है तो धीरे धीरे करके उसमें लक्षण भी आते रहते हैं। ये भी श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया, सर्व लक्षण हीनोपि, सब प्रकार के लक्षणों से हीन होने पर भी यह सदाचारवान नर है, जो सदाचार से युक्त नर है। श्रद्धानो, श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति है। अनसूयस्य, और निंदा नहीं करने वाला व्यक्ति है। शतम वर्षाणी जीवती, 100 वर्ष तक जीवित रहता है। जो व्यक्ति सदाचार युक्त है, जो व्यक्ति श्रद्धा युक्त है, जो व्यक्ति निंदा नहीं करता है, वह व्यक्ति यदि सब प्रकार के लक्षणों से हीन है तो भी 100 वर्ष तक जीवित रहता है। यदि हमें भी 100 वर्ष तक जीवित रहता है तो इस पैटर्न का पालन करना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीतानुसारेण, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार अव्यवसायी नाम बुद्धयः कीदृशः भवन्ति, अव्यवसायी लोगों की बुद्धियां किस प्रकार की होती है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार अव्यवसायी लोगों की बुद्धि किस प्रकार की होती है। अव्यवसायी का अर्थ है अज्ञानी, या फिर दूसरा अर्थ है सकामी। जो व्यक्ति अज्ञानी है, जिस व्यक्ति के मन में कामनाएं हैं, उस व्यक्ति की बुद्धि कैसी होगी। अनंतः, बहुशाखा, या फिर बहुशाखा अनंतास्य, या फिर एका, अकेले। उस प्रकार की बुद्धि, उस प्रकार के अज्ञानी या सकामी व्यक्ति की बुद्धि बहुशाखा वाली होती है और अनंत होती है, जबकि एका व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति की होती है, कामना रहित व्यक्ति की होती है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके ही कुरु नंदन, बहुशाखा हयनंतास्य बुद्धयो अव्यवसायी नाम। हे कुरु नंदन, व्यवसायात्मिका बुद्धि ज्ञानी लोगों की बुद्धि एक ही प्रकार की होती है, जबकि अव्यवसायी नाम बुद्धयः, अव्यवसायी लोगों की बुद्धि, अज्ञानी लोगों की बुद्धि, सकामी लोगों की बुद्धि बहुशाखा, अनेक शाखाओं वाले, अनंतः च, और अनंत होती है। जो व्यक्ति ज्ञानी है, कामना रहित है, उसमें एक ही प्रकार की बुद्धि होगी। जो व्यक्ति अज्ञानी है, सकामी है, उसमें अनंत प्रकार की और बहुत शाखाओं वाली बुद्धि होती है। भगवद गीतानुसारेण स्थित प्रज्ञ है कह उच्यते, भगवद गीता के अनुसार स्थित प्रज्ञ कौन कहा जाता है। निष्काम कर्म योगी, ज्ञान योगी, कर्म योगी अथवा बुद्धिमान। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन येवात्मना तुष्ट है स्थित प्रज्ञ है तदोच्यते, तब उस व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ये निष्काम कर्म योगी के लिए लिखा हुआ है। स्थित प्रज्ञ कौन है? निष्काम कर्म योगी, कामना रहित है, अपने कर्म में ही ध्यान देता है, उसी को स्थित प्रज्ञ कहा गया है। एक सामान्य अंतर है दोनों शब्दों में। कर्म योगी ऐसा व्यक्ति जो कर्म तो करता है लेकिन सकाम कर्म करता है, कर्म के बदले में कुछ अपेक्षा रखता है, वह कर्मयोगी है। निष्काम कर्मयोगी जो अपना कार्य करता है लेकिन उसके बदले में किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखता, इसलिए यहाँ उत्तर माना गया निष्काम कर्मयोगी। 2013 का प्रश्न है। फिर देखिए, भगवद गीता अनुसारेण स्थित प्रज्ञ है कह उच्यते, भगवद गीता के अनुसार स्थित प्रज्ञ कौन है, ये पढ़ लिया हमने। केशु कौशलम योग है उच्यते, किनमें कुशलता योग कहा जाता है। ये कक्षा 12 की पुस्तक में पढ़ाया जाता है। जगत्सु इंद्रियेषु कर्म या धर्मेषु केशु कौशलम योग है उच्यते, कर्म गौरवम नाम के पाठ में ये पढ़ाया जाता है। बुद्धि युक्तो जहाती है, उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगा युजस्सु योग है कर्मसु कौशलम, योग कर्म में कुशलता है, योग कर्म में कुशलता है। कक्षा 12 की किताब का ये है।
जब व्यक्ति बुद्धि युक्तो बुद्धिमान व्यक्ति जहाती इह, तो टुकड़े होंगे यहाँ, जहाती छोड़ देता है इह इस संसार में, उभे दोनों, दोनों कौन, सुकृत अच्छा कार्य, दुष्कृते बुरा कार्य। जब व्यक्ति इस संसार में अच्छा और बुरा कार्य दोनों को छोड़ देता है, तस्मात् योगाय युज्यस्व, इस कारण से योग के लिए प्रयास करो। योग है कर्मसु कौशलम, योग कार्यों में कुशलता उत्पन्न करता है, योग कार्यों में कुशलता को देता है। ये अपना पूरा हुआ। ये सब इसी पुस्तक से हम पढ़ रहे हैं। 2009 से 2023 तक के प्रश्न पत्रों का यह संग्रह है, व्याख्या सहित संग्रह है, संस्कृत भाषा में उपलब्ध एकमात्र संग्रह है जिसमें लगभग 14 वर्ष के प्रश्न पत्र हैं, वो भी व्याख्या सहित उपलब्ध है। बहुत कठिन मेहनत और प्रमाणिक पुस्तकों से संग्रह करके इसको तैयार किया गया है। आपके रिवाइज के लिए सबसे बेस्ट बुक ये रहेगी। एक टॉपिक दूसरी पुस्तक का जिसको आप पढ़ते हैं उसका पढ़िए, एक बार इसका रिवाइज करिए, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आपको मिलेगा, बहुत अधिक मात्रा में आपको समझ में आएगा। क्योंकि हम पुस्तक को पढ़ तो लेते हैं लेकिन फिर आगे का ये पता नहीं रहता कि प्रश्न किस प्रकार के होंगे। उन सब समस्याओं का समाधान आपको इस संस्कृत सरला के द्वितीय संस्करण से मिलेगा। अन्य किसी भी प्रकार के सुझाव हो आपके तो आप भेजिएगा 9928946539 पर। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।